हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पार्ट 3। ओके, पार्ट फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। ये टॉपिक हमारा यूपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एई और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट में कवर कराया था मेटेलिक मिनरल्स, ओके, और सेकंड में हम लोगों ने देखा था नॉन मेटेलिक। अगर आपने ये पार्ट्स कवर नहीं किए तो इसी चैनल पर पढ़े हुए हैं, आप जाके विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, थर्ड आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज। देखो, एनर्जी रिसोर्सेज होते क्या हैं? एन एनर्जी रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन प्रोड्यूस हीट, पावर लाइफ, मूव ऑब्जेक्ट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी रिसोर्सेज होंगे वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और हमारे क्या ऑब्जेक्ट्स को मूव कराने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी रिसोर्सेज बोलेंगे। ओके, और जिन मेटल्स में एनर्जी स्टोर होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं। देखते हैं फ्यूल किस टाइप के होते हैं। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी। इनसे हम लोग क्या एनर्जी को क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हेन वी कैन नॉट रीयूज ए सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर यूजिंग इट वंस वी कॉल देम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। देखो समझो, कन्वेंशनल का मतलब एक बार यूज करने के बाद जिसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, या जो रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। ओके, जिसे रिन्यू नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोल लिया मैंने, ये हमारा क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट में इसका कंबशन होता है। कंबशन करने के बाद में ये क्या होता है? हीट जनरेट करता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और कंबशन के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एस में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारी क्या होती है? यूजलेस होती है। इससे हम लोग क्या है? अगेन से कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ये क्या? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, जो क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का पार्ट होगा। देखते हैं, दीज इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी। ये हमारे सभी किसके एग्जाम्पल हैं? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो देखो ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये किसका? हमारा थर्मल पावर प्लांट का। इसमें हमने कॉल को कंबशन किया, जिससे हमारा हीट जनरेट हुई है। हीट को हमने टरबाइन को रोटेट कराने में यूज किया है। किस टाइप से? वाटर को वेपर में कन्वर्ट करके। ओके, और इसके बाद कंबशन के बाद में कॉल हमारा एस में कन्वर्ट हो गया, जो हमारी यूजलेस है। एस को दोबारा से हम लोग क्या है? कॉल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए किसका है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। अब देखो सेकंड आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं? ये नेचुरल रिसोर्सेज लाइक विंड, टाइड्स, सोलर, बायोमास, ईटीसी जनरेट एनर्जी विच इज नॉन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। These are pollution free and hence we can use these to produce a clean form of energy without any wastage। देखो, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में क्या होगा? जिन्हें हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा सोलर हो गया, सनलाइट क्या है? सन हमारा इसका सोर्स है, तो इन्फिनाइट टाइम यूज कर सकते हैं इसे, सनलाइट को कभी भी। टाइड्स हो गए, टाइड्स हमारे जो ओशियंस में आते हैं। विंड हो गई, बायोमास, ये क्या है? रीयूजेबल है। ओके, या क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल है। तो ये रिन्यूएबल होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बोल रहे हैं। ओके, तो इन्हें क्या क्या रिन्यू किया जा सकता है। ओके, अब इनका एग्जांपल देखो। ये हमारा क्या है? सोलर पैनल है। तो इस पर सोलर से जो भी हमारी क्या आ रही है? रेडिएशंस आ रही हैं, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। इसी टाइप से ये क्या है? विंड टर्बाइंस है, इनसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो फॉर्म होगी हमारी कौन सी? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, क्योंकि रिन्यूएबल है, इससे दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। ओके, और ये हमारी क्या? क्लीनेस्ट फॉर्म होती है। जबकि हमारे जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? वो पॉल्यूशन होता है उनमें। ओके, ये क्या? पॉल्यूशन फ्री होते हैं। देखते हैं हम। अब देखो, इसमें देखते हैं हमारे जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज थे उसमें कोल था। कोल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं कोल होता क्या। कोल इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल। तो कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? हमारी अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ की हमारी सब अपर मोस्ट लेयर क्या है? क्रस्ट है। तो मिलियंस ऑफ ईयर यहाँ पे जितने भी ट्री या प्लांट्स थे वो क्या हो गए? डेड होके इनकी क्रस्ट में क्या हो गए? कंप्रेस्ड हो गए। हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये लोग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर किस में कन्वर्ट हो गए? कोल में हो गए। तो ये सिंपल सा क्या है? जो प्लांट्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स है, प्लांट्स मटेरियल। ओके, पेड़ की टहनी, पत्तियां, ये सभी हमारे क्या? अर्थ की क्रस्ट में दब के हाई टेम्परेचर प्रेशर से किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब देखो, ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है गोंडवाना कोल, और सेकंड, फर्स्ट क्या है हमारा? गोंडवाना कोल देख लेते हैं। इट इज अबाउट 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो गोंडवाना जो कोल है वो हमारा 200 साल पुरानी है और ओल्डेस्ट फॉर्म है। ये हमारी कोल की क्या है? ओल्डेस्ट फॉर्म है। इट इज फाउंड इन दामोदर, महानदी एंड गोदावरी एंड नर्मदा वैली। तो इस मैप से देख लो, महानदी हमारी ये ईस्टर्न फ्लो रिवर। ईस्टर्न फ्लो रिवर क्या होती है? जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। गोदावरी, और यही हमारी क्या? दामोदर वैली है। ओके, ये हमारी क्या है? ये हमारा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरीज है। ओके, और दामोदर वैली को हम लोग क्या बोलते हैं?
वेस्ट बंगाल का डेजर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत पॉल्यूटेड है और इसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म या जो हमारे वाटर में रहने वाले जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो क्या नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट है नहीं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं डेजर्ट बोलते हैं। ओके, तो महानदी गोदावरी दामोदर और नर्मदा की ये वैलीज में मिलता है। ओके, वैली क्या होती है ऑलरेडी जानते हैं, हमारे माउंटेन्स के बीच में जो क्या होगा ये जो खाई वाला रास्ता होता है, ऐसे रिवर फ्लो करेगी कुछ, इसे क्या बोलेंगे वैली बोलेंगे। अब सेकंड फॉर्म आती है टर्सरी कॉइल, इसे ब्राउन कॉइल बोलते हैं। ये क्या हमारा ऑलमोस्ट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ओके, फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन क्या हमारा मैप में इधर इस साइड में मिलता है, जबकि ओल्डेस्ट हमारा कौन सा है गोंडवाना कोल है। अब देखते हैं कोल में, इट इज मोस्ट अवेडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, अवेडेंटली मतलब बहुत मात्रा में पाया जाता है। ओके, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू वेरियस फॉर्म बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ कंपरेशन एंड डेप्थ ऑफ द टाइम बरीड, तो इसे टू मेन फॉर्म में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे, कितना इस पर टेम्परेचर प्रेशर अप्लाइड है एंड कितनी डेप्थ के अंदर ये हमारा क्या वरीड है या दबा हुआ है। ओके, देख लेते हैं। तो ये टू फॉर्म मैंने पहले ही बता दी, गोंडवाना कोल हो गया और सेकंड कौन सा हो गया हमारा टर्शियरी कॉइल हो गया। ओके, अब इसके डिफरेंट टाइप कोल के कौन से होते हैं वो देखते हैं। पीट, लो कार्बन हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी। ओके, सेकंड आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लोएस्ट क्वालिटी कोल। अब देखो इसमें याद रखना है लिग्नाइट क्या हमारा सबसे लोएस्ट क्वालिटी कॉइल होता है। दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब में याद रखने के लिए। सबसे फर्स्ट लोएस्ट क्वालिटी कॉइल कौन सा होता है, लिग्नाइट होता है, और सबसे बेस्ट कौन सा होता है वो भी हम लोग देखेंगे। अगला आता है थर्ड बिटुमिनस, बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, मोस्ट पॉपुलरली कॉमर्शियल यूज्ड कॉइल, तो ये हमारा बिटुमिनस होता है, मोस्ट पॉपुलरली कॉमर्शियल यूज होता है। ओके, फोर्थ आता है एंथ्रासाइट, ये सबसे हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होता है कोल का। ओके, तो क्या होता है हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल एंड हैविंग हाई कार्बन कंटेंट्स, इसमें कार्बन कंटेंट्स के फॉर्म पे हम लोग इन्हें क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं कि लोएस्ट क्वालिटी का है या हाईएस्ट क्वालिटी का, एंड हाई क्वालिटी हार्ड कोल होता है। ओके, तो याद रखना है सबसे पुअरेस्ट कौन सा हमारा लिग्नाइट और सबसे बेस्ट कौन सा है एंथ्रासाइट। अगर कोल से क्वेश्चन आता है तो जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोल माइंस कहाँ पर है या सबसे बेस्ट कौन सा है और सबसे वर्स्ट कौन सा है। ओके, नेक्स्ट कोल माइंस इन इंडिया, देखो रिसोर्स ऑफ गोंडवाना कोल, गोंडवाना कोल मैंने क्या बताया तो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड वाले हैं। ओके, ये कहाँ पर है हमारा दामोदर वैली, कहाँ पर है वेस्ट बंगाल में, और झारखंड में कहाँ मिलते हैं झरिया रानीगंज एंड बोकारो। ओके, तो ये याद रखना है, ये जनरली पूछा जाता है कि माइंस इसकी कहाँ पर है गोंडवाना कोल की, तो ये हमारी दामोदर वैली झारखंड में झरिया रानीगंज और बोकारो में। ओके, टर्सरी कॉइल हमारा कहाँ मिलता है आकर इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ मेघालय असम अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। ओके, तो टर्सरी कॉइल हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिलेगा, जबकि हमारा क्या होगा गोंडवाना कोल है वो हमारा क्या दामोदर वैली में और झारखंड में मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो पेट्रोलियम आता है, ये भी हमारा कौन सा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस है, इसे क्या है रीयूजेबल नहीं है या रिन्यूएबल नहीं है ये। तो क्या होता है इट इज फॉर्म व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मोस्टली जूप्लैंक्टन, तो जूप्लैंक्टन हमारे क्या होते हैं ये ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी और जूप्लैंक्टन जो हमारे क्या होते हैं समुद्र में या पानी में होते हैं, आर बरीड अंडरनीथ द सेडिमेंट रॉक, सेडिमेंट्री रॉक में बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या होती है, एंड सब्जेक्टेड टू बहुत इंटेंस हीट एंड प्रेशर। तो देखो जितने हमारे जूप्लैंक्टन एंड एल्गी हैं जो हमारे क्या होते हैं सेडिमेंट्री रॉक के नीचे दब जाते हैं और जब हाई हीट एंड प्रेशर से क्या होते हैं सब्जेक्टेड होते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो अगर इससे एग्जांपल से देखा जाए तो मेरी अर्थ होगी, अर्थ की सबसे ऊपर लेयर कौन सी क्रस्ट। ओके, इस पर पेड़ पौधे जो भी हमारे दब के नीचे आ गए पेड़ पौधों के, तो उससे क्या बना हमारा प्लांट से कोल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें जो हमारे क्या है डेड ऑर्गेनिज्म में वो अगर हमारे अर्थ में बरीड हो गए तो उससे क्या बनता है हमारा पेट्रोल फॉर्म होता है, और पेट्रोल हाई टेम्परेचर प्रेशर से सब्जेक्टेड हो जाता है, तो इसमें क्या कन्वर्ट में हो जाता है नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें अर्थ में अगर हम इसके सेंटर की तरफ जाएंगे तो पहले कोल मिलेगा, फिर नेचुरल गैसेस मिलेंगे, फिर पेट्रोलियम मिलेगा। ओके, तो ये लिखा हुआ पेट्रोलियम हमारा एनिमल्स एंड ह्यूमन डिकम्पोज फॉर्म है, जबकि कोल हमारा क्या प्लांट एंड फॉसिल से बनता है। ओके, आगे चलते हैं। About 63% of Indian petroleum production is from Maharashtra, 80% from Gujarat and 60% from Assam, remaining 3% from other states. Okay, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है पेट्रोलियम का, ये महाराष्ट्र से होता है, और उसके बाद में क्या गुजरात एंड असम। ओके, अब देखो ऑयल रिफाइनरी क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन एक दो बार पूछेंगे इसलिए मैंने डाल दिया। जो हमारा पेट्रोलियम या मिलती है प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलती, ये क्या बोलते हैं क्रूड ऑयल मिलती है, जिसे हमें रिफाइन करना पड़ता है, मीन्स इनसे जो भी इम्प्योरिटी है उन्हें रिड्यूस करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, तो वो किस में होता है रिफाइनरी में होता है। देख लेते हैं। एन ऑयल रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी इज एन इंडस्ट्री प्रोसेस प्लांट वेयर
crude oil is transformed and refined into a more useful product such as petroleum, naphtha, gasoline, diesel fuel, हीटिंग ऑयल, केरोसिन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जेट फ्यूल यूज। मतलब क्या होगा, हमारा क्रूड ऑयल है उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्यूरिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारे पेट्रोलियम, डीजल, हीटिंग ऑयल्स। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जनरली ऑयल रिफाइनरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। हल्दिया रिफाइनरी वेस्ट बंगाल, दिग्वोई ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया एंड इन असम, और हमारी पैरादीप रिफाइनरी का है उड़ीसा में। ओके, अब देखो नेचुरल गैस में क्या आता है। नेचुरल गैस इज ए नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ primarily of methane but commonly include varying amount of other higher alkyne and sometimes a small percentage of carbon dioxide, nitrogen, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हीलियम। तो नेचुरल गैस में जो मेन कंटेंट होता है इसका क्या होता है, मीथेन होता है। ओके, ये पूछा गया एक दो बार क्वेश्चन, तो इसे याद रखना है। कंसीडर एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिकॉज ऑफ लोअर एमिशन ऑफ CO2। तो ये क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। नेचुरल गैस हैज बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफ मुंबई। तो फर्स्ट टाइम ये हमारी नेचुरल गैस कहाँ डिस्कवर हुई थी, कृष्णा गोदावरी बेसिन इन मुंबई। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। और ये क्या हमारी नेचुरल गैस एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, इसमें CO2 एमिशन कम होता है, उसमें मेन कंटेंट क्या होता है इसका, मेथेन होता है। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो फाइनली ये थर्ड पार्ट था हमारा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मेटेलिक, सेकंड में नॉन मेटेलिक और थर्ड में एनर्जी रिसोर्सेज को कवर कर लिया। ओके, तो इस तरह से हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माई वर्क। ओके, सो दिस इज टाइम टू साइन अप। थैंक यू गाइस।